बात हो चंद्रयान, मंगलयान या एक साथ 100 से भी ज़्यादा सैटेलाइट एक ही रॉकेट से स्पेस में लॉन्च करने की, तो इसरो ही एकमात्र ऐसा नाम है जो सभी को पसंद आता है। आपको भी पसंद आता होगा। अपनी कामयाबी के बल पर ही इसरो अब गगनयान मिशन को पूरा करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन हर्ट्स एम्पावर योर नॉलेज। आपका स्वागत है इंडियन हर्ट्स पर। 15 अगस्त 1969 वो दिन जब भारत ने अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखा। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इस दिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की। इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, अपने 50 साल के सफर में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इसने पूरी दुनिया में स्पेस रेस में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। बात हो चाहे सबसे सस्ते मंगल मिशन की या चांद पर चंद्रयान मिशन के तहत पानी खोजने की, इसरो ने वह सब कुछ कर दिखाया है जिसकी 50 साल पहले कल्पना करना भी हर भारतीय के लिए मुश्किल था। आज नासा भी इसरो का लोहा मानते हैं। दोस्तों, इसरो का सफर बहुत ही मोटिवेशन भरा रहा। 1970 से 1980 के दशक में इसरो बस और साइकिल से इसरो पहुंचकर काम किया करते थे और कई बार रॉकेट के पुर्जों को ट्रांसपोर्ट के अभाव के कारण साइकिल और बैलगाड़ी पर लाया जाता था। इस दौर में जहां भारत के भयानक गरीबी थी और तो ऐसे में स्पेस जैसे प्रोग्राम और रॉकेट लॉन्च करने के बारे में सोचना भी सरकार के लिए मुश्किल भरा होता था। पर धीरे धीरे वो दौर गुजरा और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी विकसित होने लगी। भारतीय सरकारों और लोगों की दिलचस्पी ने इसरो को वो ताकत दी जिससे हम दुनिया के 6वें देश बन गए जिसके पास खुद की अपनी स्वदेशी स्पेस एजेंसी थी और खुद के बनाए गए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थे। मंगलयान और इस चंद्रयान जैसे सफल मिशन करने के बाद अब इसरो पहला मानव मिशन की करने की तैयारी में है। इस मिशन को गगनयान मिशन नाम दिया गया है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2018 के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। करीब 10,000 करोड़ के इस मिशन से हर भारतीय को खुशी है कि अब अपने देश में भी स्पेस में लोगों को भेजा जा सकता है। गगनयान मिशन वास्तव में गगन यानी आसमान को छूने वाला मिशन है जो कि देश की दिशा बदल कर रख देगा। आज हम स्पेस में जाने की सोच रहे हैं, उसकी शुरुआत 2004 में ही हो गई थी। उस समय इसरो ने मन बना लिया था कि भविष्य में मानव मिशन जरूर करके रहेगा। इसरो इसीलिए ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम यानी HSP की नींव रखी, जिसमें इसरो ने वह जरूरी टेक्नोलॉजी और रिसोर्स पर काम करना शुरू कर दिया जिससे वह अपने पहले मानव मिशन को अंजाम दे सके। इन प्रोग्राम के बनने से पहले इसरो कभी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए सीरियस नहीं था। उस समय इसरो केवल अपने सैटेलाइट और जरूरी लॉन्च व्हीकल जैसी PSLV GSLV पर ध्यान दे रहा था। मरकरी क्लास स्पेसक्राफ्ट जैसा है गगनयान का डिजाइन। दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। HSP के बनने के 2 साल बाद ही इसरो ने गगनयान मिशन की नींव रखी। 2006 में इसरो ने गगनयान के लिए सभी तरह की शुरुआती रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर काम करना चालू कर दिया। गगनयान को ऑर्बिटल व्हीकल का नाम दिया गया और इसका डिजाइन अमेरिका के पहले मानव मिशन इस्तेमाल हुए मरकरी क्लास एयर स्पेसक्राफ्ट जैसा रखने की सहमति बनी। प्लान सिंपल था कि ऐसा एयरक्राफ्ट बने जो कम से कम 1 हफ्ते तक 2 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में बनाए रखे और फिर स्प्लैश डाउन तकनीक का इस्तेमाल करके जिससे स्पेसक्राफ्ट पैराशूट की मदद से पानी में आराम से लैंड हो जाए। 2008 में यह डिजाइन बन चुका था और अब सरकार इसके बजट के पास होने की देर थी। फरवरी 2009 में बजट भी सैंक्शन कर दिया गया, पर कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट 4 साल के लिए रुका गया। उसके बाद फरवरी 2014 में सरकार द्वारा फिर से इसरो का बजट बढ़ाया गया और गगनयान मिशन को हरी झंडी मिल से आई। 4 साल बाद 2018 में आखिरकार मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के 10,000 करोड़ का बजट तय किया और फिर आधिकारिक रूप से गगनयान मिशन के लिए मंजूरी दे दी। 2006 में गगनयान प्रोजेक्ट की शुरुआत होने के बाद 2007 में इसरो ने पहला छोटा सा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया जिसका वजन करीब 550 किलो था। इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस कैप्सूल रिकवरी या SRE-1 का नाम दिया गया, जिसकी परीक्षण इसरो ने 10 जनवरी 2007 को श्रीहरिकोटा से किया। PSLV-C रॉकेट से लॉन्च होने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी की लो ऑर्बिट पर 12 दिन बिताए और इसके बाद यह यान पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकार के स्पेस शटल होकर बंगाल की खाड़ी में लैंड हुआ। इस यान से वैज्ञानिकों को यह डाटा जानना था कि स्पेस में कैसे हीट और रेडिएशन से अंतरिक्ष यात्रियों को बचाया जाएगा
और जैसा कि ये रिकवरी स्पेसक्राफ्ट था, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों को सही सलामत पृथ्वी पर लाने का है। 12 दिन तक पृथ्वी की पोलर ऑर्बिट में रहने वाले इस यान से वैज्ञानिकों को थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, नेविगेशन, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम का टेस्ट करना था। ये यान इन सभी टेस्टों में सफल हुआ और एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद फ्रिक्शन और हीट टेस्ट में भी सफल रहा। इसके बाद स्पेस शटल डाउन करते वक्त भी ये यान अपने पैराशूट को खोलने और आराम से पानी में लैंड करने में भी सफल हुआ। इस यान की सफलता ने ही गगनयान मिशन की डिजाइन का रास्ता खोला और अब गगनयान इस स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन पर बनाया जा रहा है। पर इसरो के लिए सुरक्षा और रिकवरी बहुत मायने रखता है, इसलिए वे कई तरह के टेस्ट कर चुके हैं ताकि गगनयान सही सलामत रहे और स्पेस की एटमॉस्फेयर की खतरनाक हीट और फ्रिक्शन से बच सके। गगनयान 2 हिस्सों से जुड़कर बना है दोस्तों। एक हिस्सा सर्विस मॉड्यूल कहलाता है और दूसरा हिस्सा क्रू मॉड्यूल कहलाता है। सर्विस मॉड्यूल में हर तरह की सर्विस रहती है, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरी सर्विस। वहीं क्रू मॉड्यूल में क्रू मेंबर और दूसरी जरूरत की चीज रहती है। 2007 के स्पेस रिकवरी कैप्सूल एक्सपेरिमेंट में बाद 2014 में इसरो ने इस कड़ी में क्रू मॉडल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, जिसे केयर भी कहते हैं, उसको अंजाम दिया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत वैज्ञानिकों को क्रू मॉडल, जिसमें अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लौटते हैं, उसे टेस्ट करना था। इस टेस्ट के तहत क्रू मॉडल की एटमॉस्फेयर में री एंट्री और कब पैराशूट खोलना है और कब लैंड करना है, इसका टेस्ट किया गया, जो सफल रहा। इस टेस्ट में जो क्रू मॉड्यूल डिजाइन किया गया था वो स्पेस कैप्सूल रिकवरी पर आधारित था और अब यह काफ़ी बड़ा और भारी था। करीब 3800 किलो वजन वाले इस क्रू मॉड्यूल को थर्मल हीट प्रोटेक्टेड बनाया गया था, जिसके तहत इसमें कार्बन की उन सीटों का प्रयोग किया जो कि अंतरिक्ष की रेडिएशन और एटमॉस्फेयर की हीट से बचाव करती है। आपको बता दें कि गगनयान मिशन इन्हीं तरह के डिजाइन पर तैयार किया गया है, जिसके तहत अगर गगनयान में जरा सी भी खराबी आती है और सिस्टम कुछ खराब सिग्नल भेजता है तो तुरंत ही क्रू मॉड्यूल को वापस पृथ्वी पर बुला लिया जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं गगनयान कैसा एयरक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट है गगनयान। गगनयान एक 3800 किलो का फुली ऑटोमेटिक स्पेसक्राफ्ट है जो 3 क्रू मेंबर को पृथ्वी की लो ऑर्बिट में ले जाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत 7 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की लो ऑर्बिट के सतह की 300 से 400 किलोमीटर ऊपर होती है, वहां चक्कर लगाएंगे। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि गगनयान 2 मॉड्यूल को मिलाकर बना है। पहला मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल है, दूसरा मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल है। इन दोनों मॉड्यूल को मिलाकर गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कह सकते हैं। गगनयान स्पेस कैप्सूल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और ये आसपास के वातावरण में भी ढल सकता है। इसके साथ ये यान या कैप्सूल इमरजेंसी मिशन और अबॉर्ट और इमरजेंसी एस्केप जैसे सिस्टम से भी लैस है, जिसके कारण रॉकेट के लॉन्च होने के पहले या दूसरे चरण में खराबी आने पर हम वापस क्रू मेंबर को पृथ्वी पर बुला सकते हैं। जब इस यान को श्रीहरिकोटा से भारी सामान अंतरिक्ष में ले जाने वाले GSLV Mark 3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा, तो लॉन्चिंग के मात्र 16 मिनट बाद ही ये पृथ्वी की लो ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जहां से 5 से 7 दिन तक ऑर्बिट में रहेगा। यहाँ वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी यानी जीरो ग्रेविटी में कुछ परीक्षण करेंगे, जो कि भविष्य में गगनयान मिशन को मदद करेगा। इसके बाद 7 दिन गुजारने के बाद ये यान वापस धरती पर आ जाएगा। इसके लिए यान के क्रू मॉड्यूल को अलग किया जाएगा और स्पेस डाइंग तकनीक से बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। इस तरह गगनयान को अंतरिक्ष से धरती में आने में कुल 36 मिनट लगेंगे। इसरो गगनयान मिशन के लिए अभी 3 लोगों को भेज रहा है। इसरो का कहना है कि 3 लोगों को, जिन्हें व्योमनोट भी कहा जाता है, इसरो और इंडियन एयरफोर्स के लोग जिन्हें स्पेस की खास ट्रेनिंग बेंगलोर में दी जाएगी। इसरो ने एस्ट्रोनॉट की जगह अपने अंतरिक्ष यात्री के लिए संस्कृत शब्द व्योमनोट प्रयोग किया है, जिसे व्योम का मतलब हिंदी में अंतरिक्ष होता है। हमारे व्योमनोट एक खास तरह के स्पेस सूट से लैस होंगे जो उन्हें अंतरिक्ष की खतरनाक रेडिएशन और डायरेक्ट सन की लाइट से बचाएगा। साथ ही ये सूट उनकी तरह हर तरह के वातावरण में भी मदद करेगा। इसरो ने इस सूट को अब फाइनल कर लिया है और जल्द ही आप इसे गगनयान मिशन के लिए देख पाएंगे। व्योमनोट्स क्या है दोस्तों?
हालांकि हमारी वेवनोट का सफ़र इतना भी आसान नहीं है। कुछ तरह की ट्रेनिंग के लिए इसरो वेवनोट को रसिया भी भेजा जा चुका है, जहां उन्हें बदलती हुई ग्रेविटी और अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्रू मॉड्यूल को वेवनोट के लिए इस तरह से बनाया जाएगा कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, पूरी ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और साथ ही क्रू मॉड्यूल में लगे उपकरण और कंट्रोल सिस्टम की भी ट्रेनिंग दी जाए। महिलाएं भी बन सकती हैं दोस्तों वेवनोट, हो सकता है कि महिलाएं बन जाए। छोटे से क्रू मॉड्यूल के काम करने के कई बार थकान, नींद और अकेलापन लगता है, तो वेवनोट के इसके लिए भी तैयार किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि इसरो चीफ ने गगनयान के लिए महिला को जाने की अनुमति दी है। जो भी महिला इस ट्रेनिंग को पास कर लेती है वो आने वाले समय वेवनोट भी बन सकती है। गगनयान मिशन से दोस्तों भारत को क्या फायदा? आपको भी मिशन करते तो कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, देखते हैं उसके बारे में भी। दोस्तों गगनयान मिशन से भले ही 10,000 करोड़ रुपए का हमारे लग रहे हैं, पर इससे इन्वेस्टमेंट के भविष्य में हमारे लिए बहुत फायदे हैं। स्पेस साइंस पर इन्वेस्टमेंट करने पर हमारे देश के बच्चों की साइंस में बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिससे हम आगे आने वाले समय में और ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे और नई तकनीकी भी खोज सकेंगे। इस मिशन से ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह नासा ने मानव मिशन करके अपने देश के लोगों में जो जगह बनाए, और गगनयान मिशन सफल रहता है तो इसरो भी हमारे दिल में एक अलग पहचान बना पाएगी। ऐसा होने के बाद कई लोग इस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। इससे नौकरियां, स्टार्टअप और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी बनेगी, जो भविष्य में हमें उस स्थान पर ला देंगी जहां आज रूस और अमेरिका है। दोस्तों दिसंबर 2021 में लॉन्च होगा ये गगनयान मिशन, इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद कोरोना वायरस आ गया तो इसके कारण हो सकता है कि और लेट हो जाए। दिसंबर 2021 में लास्ट जब गगनयान को लॉन्च किया जाएगा तो ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा और भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन से स्पेस एक्सप्लोरेशन और इसरो के लिए एक नया दरवाजा खुल जाएगा, जहां कई विदेशी लोग भी इसरो में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। आने वाले समय में अंतरिक्ष बाजार में भी भारत का बहुत बड़ी कंपटीशन देगा। आज नासा में ज़्यादातर भारतीय वैज्ञानिक काम करते हैं। इसरो की इस मिशन में सफल होने के बाद उम्मीद है कि विदेश में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक देश के लिए सोचेंगे और देश के स्पेस साइंस के प्रति जो नई लहर फैलेगी उसे युवाओं को प्रेरित करेगी। भारत में अंतरिक्ष क्रांति का आरंभ। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो गगनयान मिशन हम भारतीयों के लिए स्पेस साइंस और इसकी दुनिया में एक वरदान साबित हो सकता है। इससे भारत में एक नई क्रांति आएगी, जिसे विकास और तेज रफ्तार से आगे बढ़ा पाएंगे। भले ही ये प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का है और स्पेस की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाती, और अगर हम कभी भी इसरो को न बनाते और पैसे से केवल अपनी विकास करते तो इंटरनेट, जीपीएस और टीवी की सुविधा हम ले रहे हैं शायद आज हमारे पास नहीं होती और हम दुनिया के विकास के क्रम में कई सौ साल पीछे चल रहे होते। दोस्तों आज नासा हो या कोई भी स्पेस एजेंसी, वो भी इसरो पर भरोसा करती है। इसरो एक साथ 100 सैटेलाइट को लॉन्च करती है, फिर भी इसरो एक बहुत ही विश्वसनीय एजेंसी है। हमारे देश के साइंटिस्ट जो बाहर चले जाते हैं उनको भी एक बार सोचना चाहिए इसरो के बारे में। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बाय बाय।